जैसा कि आपको पता ही है बीपीएससी के फॉर्म भरे जा रहे हैं 17वीं बीपीएससी के लिए। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है या फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया है उसे जाके आप देख के अपना आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भर लीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी ये डाउट है कि अब जो बीपीएससी है वो क्या बराबर हो जाएगा यूपीएससी के, मतलब बीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर भी उसी डिफ़िकल्टी लेवल का आएगा जिस डिफ़िकल्टी लेवल का पेपर यूपीएससी में आता है, क्योंकि बहुत से लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखो, जहाँ तक डिफ़िकल्टी की बात है, डिफ़िकल्ट तो जाहिर सी बात है कि पेपर हो सकता है। जैसा आयोग ने भी कुछ न्यूज़पेपर्स के हवाले से खबर आई है कि हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल की तरफ पेपर जा सकता है। पर क्या होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन क्या डिफ़िकल्ट ही रहेंगे या इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे? तो हमेशा होता यही है देखो कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस तो आते हैं, ठीक है, पर जहाँ तक है कि ऐसा भी नहीं बनेगा कि बिल्कुल यूपीएससी की तर्ज पे ही यूपीएससी के लेवल का ही पेपर बना दिया जाए। अगर बात करें हम और बोर्ड्स की, जैसे बिहार के बगल में ही उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में भी अगर आप पैटर्न देखोगे तो धीरे धीरे यूपी पीसीएस भी यूपीएससी के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहा है। प्री में जो वो अपने ऑप्शंस को फ्रेम कर रहे हैं वो इस तरीके से फ्रेम कर रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ आपको बिहार में भी देखने को मिल सकता है कि ऑप्शंस को उस तरीके से फ्रेम किया जाए, डिफ़िकल्टी का लेवल थोड़ा बढ़ाया जाए। पर ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर बना दिया जाए कि आपसे उस दिए गए समय में पूरा ही ना हो पाए, क्योंकि मैथ भी है, रीजनिंग भी आनी, सारी चीज़ें उसी में आनी, सी सेट अलग से तो होना नहीं है। तो उसमें इतना टाइम का ज़रूर ध्यान रखा जाएगा कि वो सॉल्व करने लायक हो उस टाइम पीरियड में उसमें पेपर। अब नेगेटिव मार्किंग वगैरह सारी चीज़ें हैं ही, पहले जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, अब नेगेटिव मार्किंग है तो अपने आप में डिफ़िकल्ट तो वैसे भी हो गया है। अब दूसरी चीज़ जो है कि डिफ़िकल्ट तो चलो ठीक है, पर क्योंकि पेपर 2 दिन होने जा रहा है, तो अगर पेपर 2 दिनों में होता है, अलग अलग शिफ्टों में होता है, तो क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा? तो काफ़ी संभावना ये निकल के आ रही है कि हाँ, नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है। पर एक स्टेट पीसीएस के अंदर नॉर्मलाइजेशन किया जाना कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है ना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का अपने आप में कोई सटीक फुल प्रूफ प्लान है नहीं, तरीका है नहीं। कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है ये खाली आयोग ही फिर जान पाएगा, ना कोई पारदर्शिता रहेगी। अब किसी के मान लो नंबर अच्छे आ रहे थे, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो जाए तो उसका प्री ही रुक जाए, है ना, आगे जा ही नहीं पाएगा मेंस में। वहीं पे किसी के नंबर कम आ रहे हो थोड़े और नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हो जाए तो वो अपना प्री क्लियर कर ले जाएगा, तो वो समस्या आएगी। अब और ये भी है ना कि पेपर डिफ़िकल्ट है या इजी, वो किस लेवल पे डिसाइड किया जाएगा, क्या बेसिस रखा जाएगा उसका। ऐसा हो सकता है ना किसी के लिए जो ईजी क्वेश्चन समझ रहा हो आयोग, वो ईजी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो, किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए वही इजी क्वेश्चंस जो हैं वो डिफ़िकल्ट हो, और किसी स्टूडेंट के लिए वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जिनको आयोग डिफ़िकल्ट मान के चल रहा है वो इजी हो सकते हैं। तो वो तो अलग अलग लोगों की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, किस तरीके से क्या उन्होंने तैयार किया है उस पर डिपेंड करता है। तो नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ें भी इसमें इंट्रोड्यूस नहीं की जानी चाहिए, है ना। तो इसके लिए आप मेल वगैरह भी कर सकते हो आयोग को, ठीक है। बाकी फॉर्म अगर नहीं भरा है अब तक तो भर लीजिए। डिफ़िकल्टी लेवल जो भी रहे, पढ़िए, तैयारी करिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। कंपटीशन है एट द एंड, अगर डिफ़िकल्ट आएगा पेपर तो सबके लिए डिफ़िकल्ट आएगा, अगर पेपर इजी आएगा तो सबके लिए इजी आएगा। और क्योंकि नंबर ऑफ़ पोस्ट इस बार काफ़ी ज़्यादा हैं तो उसी रेशियो में स्टूडेंट्स का प्री क्लियर भी होगा। तो चाहे डिफ़िकल्ट आए इजी आए, पर ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन तो होगा मेंस के लिए, मेंस ज़्यादा लोग लिख रहे होंगे, और ऐसे ही फिर उसी रेशियो में मेंस से फिर इंटरव्यू में भी स्टूडेंट्स जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर अभी तक खाली सोच ही रहे हैं तो फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है, अपना तैयारी में लग जाइए, ज़्यादा सोचिए मत। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स चाहे पढ़ाने हों, अलग अलग उन पे वीडियोज़ हैं, वो सारी इस चैनल पे आती रहती हैं। आपके आगे क्लासेस प्लान्ड है, वो सारी एक एक करके आएंगी, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप क्या सोचते हो इसके बारे में वो कमेंट करके बताइए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए।